हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल रात ऐसा क्या देखा आपके पर्सन ने कि वो उठकर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। क्या उन्होंने आपका सपना देखा? क्या यूनिवर्स उन्हें कुछ गाइड कर रही है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और आप जितना पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं चीजें भी आपके साथ उतना ही पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Knight of Swords, the Hierophant, the Magician, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। एट ऑफ कप्स, Knight of Cups, the Tower, Ten of Pentacles, the Hermit, Three of Swords, Five of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ने ऐसा रात को क्या देखा कि आपके पर्सन अचानक ही जब वो इतना परेशान हो गए और वो रोने लगे। तो ऐसा होता है कई बार कि जब हम किसी चीज को यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स जो होती है वो उन सब चीजों को रियलाइज करवाती है। तो ऐसा हो सकता है कि कल रात आपके पर्सन ने कुछ सपना देख लिया हो या आपके पर्सन को जो है उन सब चीजों की याद आ गई हो, या आपके पर्सन ने डेफिनेटली यूनिवर्स द्वारा कुछ ऐसी चीज देखी जिसकी वजह से वो उठकर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आज मिले हैं और बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड मिले हैं। अगर एक रीडिंग में इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यानी कि ये रीडिंग वो रीडिंग है जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप बहुत समय से जो है अपने पर्सन को लेकर परेशान चल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके साथ मिरेकल होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज्यादा इन दिनों परेशान रहे कि आपने ये सोच लिया कि अब जो भी है भगवान ही इसको ठीक कर सकते हैं, अब आपके वश में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ मिरेकल हो सकता है तो हो जाए, क्योंकि आपने अब ये तमन्ना छोड़ दी है कि आपके पर्सन कभी सुधरेंगे। और जब हम पूरी चीजें यूनिवर्स पर डाल देते हैं तब होते हैं मिरेकल। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ मिरेकल हो रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक समय पीरियड होता है, कहते हैं ना कि एक टाइम पीरियड होता है जिस समय पर हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सही नहीं चल रहे होते, और ऐसा हो सकता है कि अब
यूनिवर्स आपके फेवर में आ गई हो या आपकी वो सब चीजें ठीक हो रही हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ अब बदलने वाली है। और अगर आपकी लाइफ बदलने वाली है कि इस समय यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और जब यूनिवर्स हमारे फेवर में हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि वो चीज जो हमें लगता था कि कभी नहीं हो सकती, वो चीजें भी होना पॉसिबल हो जाती है। और मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपने अभी तक ये सोचा हुआ था कि कोई चीज अब आपकी पूरी नहीं होगी या आप मूव ऑन करने वाले थे, तो अब आपकी लाइफ में वो चीज होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यानी कि आज के बाद जो यूनिवर्स है मुझे वो आपके फेवर में नजर आ रही है। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह से झंझोड़ दिया है कि आपके पर्सन जो है वो पूरे दिन आज आपके बारे में सोचते रहे हैं। यानी कि कल से लेकर आज तक ये 24 घंटे आपके फेवर में रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा मैनिफेस्ट किया अपने पर्सन को, या बहुत ज्यादा दिल से उनको याद किया है, या यूनिवर्स को ब्लेम किया है, जिसकी वजह से ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपने कभी भी अपने पर्सन का गलत नहीं सोचा, आपने कभी भी उन्हें बद्दुआ तक नहीं दी है। आपके पर्सन ने जितना भी आपके साथ बुरा किया, आपने गुस्से में जरूर गलत कह दिया होगा, लेकिन उसके बाद आप उन्हीं सब चीजों को याद करके बहुत रोए भी हैं। आपने यूनिवर्स से भी माफी मांगी है और अपने पर्सन को मन से मैनिफेस्ट किया है। और कहते हैं एक टाइम पीरियड होता है कि जब हम कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो एक समय पर आकर पूरी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कल रात आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, और जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई तो उसका असर आपके पर्सन पर दिखा। यानी कि कल रात आपके पर्सन ने ऐसा सपना देखा जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगे। यानी कि कल रात आप उनके सपने में आए। क्योंकि यूनिवर्स जब भी कोई सी चीज को याद दिलाने की कोशिश करती है या वो याद दिलाना चाहती है तो वो अलग अलग माध्यम से जो है वो इंसान को याद दिलाती है। क्योंकि कभी भी यूनिवर्स सामने नहीं आती है, कभी भी यूनिवर्स खुद भगवान जो है वो आज के टाइम में कलयुग में तो किसी के सामने आते नहीं है, लेकिन यूनिवर्स अपने साइन जो होते हैं वो दिखाती है, जिससे कि पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति है जो आपको आपके पर्सन के साथ जोड़ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कल रात आपके पर्सन ने सपना देखा जिसमें उन्होंने ये चीज देखी कि वो आपके बहुत क्लोज हैं, या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड जो दिखाता है कि कल रात आपके पर्सन ने अचानक एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने ये देखा कि वो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, या यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ऐसी चीजें जो है वो दिखाई जिसकी वजह से आपके पर्सन रात को उठ बैठे और वो भगवान से आपको मैनिफेस्ट करने लगे। अचानक उठ के रोना और किसी को मैनिफेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई दुआ यूनिवर्स ने कबूल कर लिया, जिसकी वजह से उसका असर आपके पर्सन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन आज पूरा दिन सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते रहे जो कभी उन्होंने आपके साथ कमिट किया था। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और कहते हैं कि जब इंसान की अंतरात्मा जाग जाती है तो सीधा उसकी जो चाल होती है वो सीधी हो जाती है। क्योंकि जितना कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ किया उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, आपने जितना सरवाइव किया उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप ये भी देखिए कि आज इसके बाद आपके पर्सन के ऊपर जो चीजें होने वाली है उसकी भी कल्पना आपने नहीं की होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ फ्लोर्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आज उन सब चीजों को याद किया, और वो पूरी रात जब वो उठ के बैठे और जब से उन्होंने रोना शुरू किया तब से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और उन सब चीजों को याद कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई इतनी बड़ी गलती की है जिसकी सजा उन्हें आज मिल रही है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आज पूरा दिन अकेले बैठे रहे हैं और वो हर चीज के बारे में सोचते रहे हैं, उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है, और उन्हें जो भी चीजें उनके ऊपर हावी हो रही थी, कह लीजिए या कोई स्पेल वर्क था या ब्लैक मैजिक था, तो आज वो सारी चीजें कहते हैं कुछ समय के लिए इंसान के ऊपर से हटती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर वो सब चीजें हटी हों जिसकी वजह से आपके पर्सन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, और आपके पर्सन को वो सब चीजें क्लियर हो गई हों, और क्लियर भी इस तरह से हुई है कि आपके पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाए, और आज भी वो पूरा दिन अकेले बैठे हुए, ना तो आज वो काम पर गए ना उन्होंने कोई काम किया, आज उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और आज वो पूरा दिन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आज का दिन वो पूरा आपके बारे में सोचेंगे, और कल रात से ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि पूरी रात आपके पर्सन ने आंखों में गुजार दी। पूरी रात आपके पर्सन अकेले बैठे हुए सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करते रहे, और इतना स्ट्रांगली वाइब्स आपकी वहां तक पहुंचे कि जिसकी आपने कल्पना भी
नहीं की होगी। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी वजह से आपने बहुत सफर किया। उनको लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि जितनी पैसों से मदद आपने की, जितनी प्यार में मदद आपने की, उतनी उनके लिए कोई नहीं कर सकता था। आज आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने आपको उस कगार पर लाके खड़ा कर दिया जहां से कोई वापसी नहीं। आज आपके पर्सन इन सब चीजों को सोचकर बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे समय रहते। अगर वो आपसे बात करते या उन्हें ये ज्ञान अगर पहले हो जाता या यूनिवर्स उन्हें पहले इन सब चीजों के बारे में समझा देती तो शायद चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन कल के सपने ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से, अगर मैं कहूं कि झकझोर कर रख दिया है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आज आपके पर्सन ये मान रहे हैं कि उनकी वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन आज खुद को दोषी मान रहे हैं। आज आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास लौटें। क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वापस लौटने के रास्ते आपके पर्सन को नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं कहूं कि कल रात से अब तक वो बिल्कुल भी सोए नहीं है और आज का पूरा दिन भी उनका इसी तरीके से जाने वाला है। आज वो हर उस चीज के पर सोचेंगे जो उन्होंने कभी आपके साथ की। आज वो हर वो पहलू पर विचार करेंगे जो कभी उन्होंने नहीं किया था। यानी कि कल के सपने ने उन्हें इतना चौंका दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज इस चीज को पूरी तरीके से मानने को तैयार हो गए हैं कि उनके प्यार के टॉवर में आग लगी। आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उनके अपनों ने ही ये सब चीजें की, क्योंकि दूर बाहर के लोगों को तो कोई लेना देना नहीं था। आपके पर्सन का अगर दिमाग पलटा तो कहीं ना कहीं उनके अपने ही थे। और अगर अपनी फैमिली में से ही जब कोई इस तरह के काम हो रहे होते हैं तो इंसान किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि कहते हैं कि जब हम बाहर से बहुत ज्यादा डरते हैं या हमें बाहर के लोग बहुत ज्यादा डराते हैं, तब हम अपने घर में अपने आप को सेफ रखते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में ही हमारे दुश्मन हो या हमारे घर में ही वो सब चीजें होती हैं, तब हम कहीं पर भी सेफ महसूस नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन उसी तरह की चीजें महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आज वो अपने के बीच में भी जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके परिवार की पोल पट्टी उनके सामने खुल गई हो, या यूनिवर्स ने कुछ इस तरह की चीजें उनको इंडिकेशन की है कि उन्हें अपने परिवार पर से भी उनका विश्वास हट गया हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि जो इंसान अपने परिवार से इतना प्यार करता है, जो इंसान परिवार के लिए अपना रिलेशन छोड़ देता है, जो इंसान परिवार को ऊपर रखता है और रिलेशन को नीचे रखता है, वो इंसान जो समय आने पर परिवार को चुनता है और रिलेशन को छोड़ देता है, और जब उसके सामने असलियत आती है तो उसके पैरों के नीचे से निकल जाती है जमीन। तो कल रात आपके पर्सन के पैरों के नीचे से भी निकल गई जमीन। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनके अपने भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं या जब हमारे अपने ही होते हैं तो हम उन्हें कहीं बदनाम नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन भी अब ये मानते हैं कि उनके साथ जो गलत हुआ वो शायद उनकी फैमिली में से ही था, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सके। दूसरा, आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि अब आप आज के दिन वो अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से आपके लिए लड़े। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज उन्होंने की उनको लेकर उनके बीच में बहस हो, क्योंकि कल रात जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ। आज यूनिवर्स ने उनके सामने जो पिक्चर क्लियर की है, उसके बाद आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। और अगर जो कुछ उन्होंने देखा है वो सब चीजें सही निकलती हैं तो आपके पर्सन आपके लिए कहते हैं कि एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे या अपने फेवर में तलवार उठाएंगे और किसी भी चीज से वो नहीं डरेंगे। फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत आप तक आने से नहीं रोक सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने लिए फैसला लेना चाहते हैं। आज आपके पर्सन सेल्फ डिसीजन लेना चाहते हैं। आज आपके पर्सन जो उन्होंने कल देखा है और जो आने हुआ और जो होने वाला है उनके बीच में कैलकुलेशन करने वाले हैं। आपके पर्सन आज पूरा दिन जमा घटा गुणा में लगे रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके साथ यूनिवर्स है तो कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे, और अगर वो आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आप तक आने से
नहीं रोक सकती, क्योंकि अब उन्होंने ये सोच लिया है, क्योंकि कल पूरी रात वो रोते रहे हैं, आज सुबह से वो काफी परेशान रहे हैं। आज उनको लगता है कि उनसे वो गलती हो गई है जिसकी कोई माफी नहीं है। कहते हैं ना कि हमें सबसे ज्यादा परेशानी अपनों से माफी मांगने से होती है। बाहर वालों से तो माफी मांग सकते हैं क्योंकि हमें दोबारा उनसे नहीं मिलना, लेकिन अपनों से जब माफी मांगनी पड़ती है या अपनों के आगे जब हमें गिल्ट होता है, तब हमारा जो ईगो होता है वो सबसे पहले वर्क करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर उनका ईगो इतना हावी है कि कल के बाद भी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही कि वो जो है वो आपके फेवर में एक्शन लें या आपको कोई सही या गलत बात बताएं। लेकिन आपके पर्सन ने ये ठान लिया है कि अगर उन्हें सही और गलत में पता चलेगा, आपके अपने फैमिली के बारे में पता चले चाहे आपके बारे में पता चले, वो उसके लिए एक्शन लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कल के बाद आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन के दिमाग में जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। आपके पर्सन जहां अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आज आपके पर्सन के सामने उनकी पिक्चर क्लियर हो गई है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि जितना उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, उसका 1% भी उनके परिवार ने उनके बारे में नहीं सोचा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो फैमिली है उनको ये पता नहीं था कि इसके इतने साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को अपने फेवर में करना चाहते हैं तब हम उसके इफेक्ट के बारे में नहीं सोचते, और जब हम उसके इफेक्ट के बारे में नहीं सोचते और जब पलटवार होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने क्या गलत और क्या सही किया। तो आज आपके पर्सन को शायद वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ना चाहते हैं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको सारी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ये तो सही है कि वो अपनी फैमिली को आपके सामने नहीं लाएंगे या उनकी कोई गलती नहीं बताएंगे, लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो आज आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि हाँ, उस समय उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और अगर आपके पर्सन को आज भी अपनी गलती का एहसास हो गया या यूनिवर्स आपके फेवर में, तो आज आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन आपका इंतजार तब तक करेंगे जब तक कि वो अपनी चीजों को क्लियर नहीं कर देते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन बहुत अकेले हैं। आज आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने से आकर वो आपको जो चीजों को नहीं समझा सकते, अब वो कहते हैं कि यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, कह लीजिए, यहाँ इतना ज्यादा पजल हो रहे हैं कि किस तरह से आपको चीजें क्लियर की जाए। क्योंकि अब तो आपने भी उनसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, अब आप भी नहीं चाहते कि आप बार बार उनके पैरों में गिरते रहें और वो आपको ठोकर मारते रहें। तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आज हावी हो गई है और उनकी ईगो आज थोड़ी सी नीचे हो गई है। इसलिए आपके पर्सन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें कोई ऐसा मौका मिले कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको उन सब चीजों के बारे में क्लियर कर सकें और आपको ये बता सके कि उनके दिल में आपकी क्या जगह है और किस वजह से वो आपसे इतनी दूर हुए। मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में किसी की वजह से दूरी आई, लेकिन आज आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। कल रात आपके पर्सन ने वो सपना देखा जिसने उनको पूरा झकझोर कर रख दिया है। उनके सामने आ गई उनके अपनों की असलियत। आज आपके पर्सन तब से बिल्कुल भी सो नहीं पाए हैं और वो जमा घटा गुणा में लगे हुए हैं कि क्या गलत और क्या सही। आज आपके पर्सन को आपके साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं। आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ में छोड़ा। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई और आज आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपके फेवर में एक्शन लें और शायद इसीलिए वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है तब इंसान बढ़ते हुए सोचता है, तो इसलिए आपके पर्सन कुछ समय आपका इंतजार करना चाहते हैं और एक सही समय पर आकर आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। क्योंकि 3 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।